शुरू करते हैं। प्रणाम सभी को। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। ग्रंथकार को प्रणाम करिए मन ही मन। और प्रक्रिया ग्रंथ विचार चंद्रोदय हम लोग छठी कला पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर खड़ा है आकर स्वाध्याय। कल चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा को थोड़ा सा पीछे से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे, पर पहले गुरु नमन कर लें और गायत्री महामंत्र का श्रवण कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग कल जहां बात रुकी थी वहां से आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी विकार भ्रांति। विकार की जो भ्रांति जीव को हो गई है उसका दृष्टांत समझा था हमने कि वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म चैतन्य में किसी प्रकार का विकार हो ही नहीं सकता, है ना। ब्रह्म चैतन्य निर्विकार है, तो उसमें विकार हो ही नहीं सकता। ये सूत्र ही अपने आप में खंडित कर देता है इस बात को कि जो हमारी भ्रांति, हमारा भ्रम पैदा हो गया है। भ्रांति मैंने अज्ञान, भ्रांति मैंने अविद्या, कहीं उसमें कंफ्यूजन ना आना। ये शब्द इंटरचेंजेबली थोड़ा सा अविद्या, अज्ञान, भ्रांति, तो इसकी निवृत्ति करनी है। विकार भ्रांति की निवृत्ति करनी है। तो उस निवृत्ति के लिए रज्जु और सर्प के उदाहरण से कल बात हो रही थी कि मंद अंधकार है, उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है। और अंधकार पूरी तरह से होता तब अलग बात होती, प्रकाश पूरी तरह होता तब पूरी बात होती, लेकिन दोनों स्थिति नहीं। तो मंद अंधकार की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, एक भ्रम पैदा हो गया है। इसी प्रकार हमारी अविद्या की वजह से, तो वहां तो उसे बोलते हैं तुला अविद्या। कल बात हो गई थी तुला अविद्या पे। और जब अपने भीतर में बात करेंगे, जब सिद्धांत में आएंगे, तो उसी को मूला अविद्या कह देंगे। वहां तुला है, यहाँ मूला है, तो फर्क हो गया। अविद्या के प्रकार हो गए, तुला अविद्या और मूला अविद्या। तो मूला अविद्या जो है उसके चलते ब्रह्म चैतन्य में विकार उत्पन्न हो गया है, ऐसा भ्रम हो जाता है। ठीक है। और दो शब्दों पर आकर बात कंक्लूड हुई थी, परिणाम और विवर्त। परिणाम में ये था कि परिणाम किस वजह से हो रहा है। तो ब्रह्म चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। विकार होना मैंने परिवर्तन होना, उसमें कोई प्रकार की हलचल नहीं हो रही, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन हमें फिर भी ये प्रतीत हो रहा है कि उसके परिवर्तन से जगत पैदा हुआ है। ये कौन सी अविद्या है? ये मूला अविद्या है और उसका परिणाम है। मूला अविद्या के परिणाम की वजह से ऐसा लग रहा है। तो परिणाम शब्द का मतलब समझ में आया? उसमें चेंज नहीं आया, अविद्या के परिणाम के चलते हमें चेंज महसूस हो रहा है, हमें अनुभव में आ रहा है। दूसरी बात, विवर्त शब्द, थोड़ा सा रिकैप कर लें। विवर्त शब्द का मतलब ये था कि जहां व्यवहार हो रहा है घटित, वहां किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। यानी रस्सी पर व्यवहार ये घटित हुआ कि रस्सी को देखकर कंफ्यूजन हुआ सांप का, लेकिन इस कंफ्यूजन से रस्सी की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। ना तो वो जहरीली हुई, ना वो सजीव हुई, ना उसमें कोई ऐसी हलचल पैदा हुई। रस्सी रस्सी ही बनी रही, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन, कोई प्रश्न हो तो यही समाधान कर लो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें कई सारे इक्वेशंस खुलेंगे वेदांत के। भैया मूला अविद्या क्या है? हाँ, अभी उसी टिप्पणी पर आएंगे। मूला विद्या क्या होती है। कल क्षोभ की बात पूछी गई थी कि क्षोभ क्या होता है। क्षोभ भी उसी में आता है, उसी टिप्पणी में। देखो,
आप अगर ग्रंथ को साथ साथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ में सिद्धांत पढ़ते हैं हम, और सिद्धांत में ही हमें टिप्पणी मिलेगी नीचे, फुटनोट, उसमें मूला विद्या भी मिलेगा, शोभ भी मिलेगा। तो शोभ का कोई मैंने ढूंढ पाए? आप में से कल बात हो रही थी तो मैंने कहा था आप कोशिश कीजिएगा सोचने की या ढूंढने की। शोभ, भैया व्याकुलता। हाँ ठीक है, ये लिटरल मीनिंग हो गया, थोड़ा समझा सकें अगर तो। और गहरा मीनिंग देखें तो क्षोभ का मीनिंग क्या है? आप शांत बैठे थे। जैसे दशरथ जी क्षोभ में डूब गए थे राम जी के वनवास जाने पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं वहां तो देखो वो तो शोक वाली बात भी आ गई उसमें। तो शोक जरूरी नहीं कि शोक ही हो। जैसे आप शांत बैठे थे, लेकिन शांत बैठे हुए मूल प्रवृत्ति तो मनुष्य की, जीव की क्या है? शांत, आत्मा शांत है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की हलचल पैदा कर देना। जहाँ जहाँ कुछ शांत है उसमें किसी प्रकार की जब हलचल पैदा कर दी जाए तो उसे क्षोभ उत्पन्न होना कहते हैं। तो जब क्या हुआ, अब क्षोभ शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों आया था? कि क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ आत्मा का, तो क्या हुआ, उस अज्ञान की वजह से तूला अविद्या में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तूला अविद्या ने क्षोभ उत्पन्न कर दिया, एक हलचल पैदा कर दी, और उस इल्यूजन में हम फंस गए, भ्रम में हम आ गए। समझ में आ रही बात? कल प्रश्न कहाँ से आया था? मेरे ख्याल रमीला दीदी ने पूछा था ना। क्लियर हुआ? आपकी शांति में, आपकी स्थिरता में होने वाली बाधा को क्षोभ कहते हैं। शांत थे जब तक राम थे दशरथ के साथ में, जब दूर चले गए तो क्षोभ उत्पन्न हो गया। तो क्षोभ जरूरी नहीं कि अशांति किसी बहुत ही ऐसे शोकाकुल कारण से हो। सहज में आप थे, हमने आपसे कुछ फोन कर दिया तो आप आपसे बात करने लगे इधर उधर की जो आपको पसंद नहीं थी आत्मा के अतिरिक्त, तो आप पर अशांत हो गए ना, उतनी देर व्याकुलता आ गई, उतनी देर हलचल आ गई, क्षोभ उत्पन्न होना इस तरह से हुआ। ठीक, अब देखो टिप्पणी लेते हैं। अब क्योंकि ग्रंथ आपके पास नहीं अगर हो तो फिर वो मुश्किल होगा पकड़ना, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ग्रंथ भी साथ में पढ़ने का अवसर मिल जाए। अब देखो यहाँ तक बात कर लो, आज सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। कैसे? उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रही जो मूला अविद्या है, ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रही जो मूला अविद्या है, उसकी वजह से प्रारब्ध आदि निमित्त से शोभ को पाई के जड़ चैतन्य चिदाभास प्रपंच रूप विकार को धरती है। देखो कई सारे शब्द नए आ गए, निमित्त आ गया, क्षोभ आ गया, क्षोभ तो चलो बात हो गई, मूला विद्या शब्द नया आ गया। ब्रह्म चैतन्य के आश्रित मूला विद्या, अधो मूला विद्या 115 नंबर टिप्पणी नीचे, शुद्ध ब्रह्म और आत्मा को आवरण करने वाली जो अविद्या है, जो शुद्ध ब्रह्म के ऊपर आवरण डाल दे, या आत्मा, आत्मा भी वही है शुद्ध ब्रह्म, उसके ऊपर जो आवरण डाल दे, आवरण डाल दिया, इसी वजह से उस अविद्या को मूला अविद्या कहा। जो मूल है उसी के ऊपर आवरण डाल दिया, मूला विद्या। तो मूला विद्या ने क्या किया? ब्रह्म चैतन्य के ऊपर थी तो उसी पे आश्रित, ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रही जो मूला अविद्या है। हम आप दूसरा अध्याय, दूसरा कला याद करिए। ब्रह्म चैतन्य ने माया का आश्रय लेकर ईश्वर, फिर मलिन जो सतोगुणी प्रकृति थी वो क्या थी, याद है? ब्रह्म चैतन्य ने माया पर आश्रय लिया तो ईश्वर बना, और फिर प्रकृति के तीन भेद किए थे ना, एक माया थी, एक अविद्या थी और एक प्रकृति थी। अविद्या से जब जुड़े तो फिर जीव उत्पन्न हुआ। तो ये जो मूला अविद्या है, इसने आवरण डाल दिया मूल चेतना पर, ब्रह्म चैतन्य पर, और उसकी वजह से हुआ क्या? सो प्रारब्ध आदि निमित्त से शोभ को पाई के जड़ चैतन्य प्रपंच रूप विकार को धरती है। तो जड़ और चैतन्य मिलकर ये प्रपंच रूप का जो विकार हुआ, ये उस अविद्या की वजह से अनुभव में आया। सो प्रपंच अविद्या का परिणाम है, इसलिए वो प्रपंच अविद्या का परिणाम है। ब्रह्म चैतन्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, किसी प्रकार का विकार नहीं आया है, ये अविद्या का परिणाम है। और अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य का विवर्त है। अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म चैतन्य, उसमें विवर्त है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। जैसे रस्सी में सांप की प्रॉपर्टीज नहीं आई, ऐसे ब्रह्म चैतन्य में भी किसी प्रकार का
परिवर्तन विकार नहीं हुआ है, वो विवर्त है, परिणाम नहीं। ठीक, इस रीति से रज्जु विषय कल्पित सर्प दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति हो, इससे निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन हम इतने से अभी और गहरा इसमें बहुत कुछ खोला है ग्रंथकार ने, इसलिए अभी और पढ़ते हैं। अभी टिप्पणियां है ना, इनको पढ़ लेते हैं। 115 और 116 तो कवर हो गई, 117 से चलते हैं। 116 शोभ पे थी, शोभ पे भी बात हो गई। कार्य करने के सन्मुख होने को शोभ कहते हैं। कार्य करने के मतलब वो हलचल पैदा हो गई, जब स्थिरता थी उसमें व्यतिरेक हो गया और हलचल पैदा हो गई, व्याकुलता पैदा हो गई, उसे क्षोभ कह दिया। ठीक है, अब 117 नंबर जो बात कही गई है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर कुछ नए सूत्र खुलेंगे। पूर्व रूप को त्यागी के अन्य रूप की प्राप्ति परिणाम है। पुराने रूप को त्याग कर नए रूप को धर लेना, ये परिणाम है। जैसे पुराना रूप क्या था, दूध, अब नया रूप हो गया दही। तो दही किसका परिणाम है, दूध का परिणाम है। दूध में हुई जो शोभ हुआ ना, दूध में एक शोभ उत्पन्न हुआ। अब शोभ समझ में आ रहा है कमिला दीदी? दूध में एक शोभ उत्पन्न होने से व्यतिरेक उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, दही बन गया। ठीक है ना। वह उत्पादन के समान सत्ता वाला जो अन्यथा रूप कहिए, उत्पादनते और प्रकार का आकार सो परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दही है, यहीं को विकार भी कहिए, इसी को विकार भी कहते हैं। वा उत्पादन के समान सत्ता वाला, उत्पादन के समान सत्ता वाला जो अन्यथा रूप कहिए। अब यहाँ बहुत सारे शब्द आ रहे हैं जो समझने में मुश्किल हो सकते हैं और आगे और आएंगे, इसलिए पहले हम कुछ वोकैबुलरी समझ लें। वो वोकैबुलरी समझने से क्या होगा, आपको आगे का सूत्र बहुत गहरी चीजें आने वाली है तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ सत्ता शब्द आया, तो पहले सत्ता शब्द को समझ लेते हैं। जब भी हम सत्ता शब्द कहते हैं, सत्ता ये प्रक्रिया ग्रंथ है, शब्दों का भेद खोलेंगे, है ना। तो सत्ता शब्द की जब बात आती है तो तीन प्रकार की सत्ता होती है। एक सत्ता होती है पारमार्थिक सत्ता, एक होती है व्यवहारिक सत्ता, और एक होती है प्रतिभाषित सत्ता। प्रतिभाषित सत्ता क्या हुई, आभास होना, किसी चीज का आभास होना। तो ये तो आभास होना मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे आपको मरुस्थल में पानी का आभास हुआ, सड़क पर कई बार दूर पानी दिखाई देता है, रस्सी में सांप का आभास हुआ, किसी पेड़ में भूत का आभास हुआ, ये आभास हुआ। ये क्या हुई, प्रतिभाषित सत्ता। प्रतिभाषित सत्ता यानी वास्तव में थी नहीं, जो वहां पर पदार्थ था, जब उसका ज्ञान हो गया, अरे रस्सी थी, पदार्थ था, अरे पेड़ था भाई, अरे यहाँ नहीं था पानी, मरुस्थल था, दूर से हमें लग रहा था मिराज जैसा, ये भ्रम हो गया। तो इसकी निवृत्ति कैसे हुई, प्रतिभाषित सत्ता की निवृत्ति कैसे हुई, निवृत्ति माने इसका खंडन कैसे हुआ, इसकी निवृत्ति हुई जब हमें पदार्थ का ज्ञान हो गया। जब पदार्थ पता लगे, ये पदार्थ पड़ा है, इस पदार्थ को ये कहते हैं, इसका ज्ञान हो गया, तो हमारी व्यवहारिक जो पदार्थ हैं उनका जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उससे निवृत्ति हो जाती है प्रतिभाषित सत्ता की। समझ में आ रही बात, प्रतिभाषित सत्ता जिसका आभास हुआ लेकिन वो थी नहीं। दूसरी सत्ता है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता का मतलब ये हुआ कि यही पदार्थ जगत जो व्यवहार में आ रहा है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इस जगत से निवृत्ति कैसे होगी, बताओ, सोचो जरा। पिछले वाली सत्ता से, प्रतिभाषित सत्ता से, यानी इल्यूजन की जो सत्ता थी, उसका हमने निवृत्ति प्राप्त करी पदार्थ का ज्ञान कर लेने से। भाई अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी ना। तो अज्ञान था, जैसे ही पदार्थ का ज्ञान हुआ कि रस्सी है, हमारा भय दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया। अब दूसरी जो हम बात कर रहे हैं सत्ता की, वह है व्यवहारिक सत्ता, यानी ये पदार्थ जगत जो है ये व्यवहारिक सत्ता। इस व्यवहारिक सत्ता को, इस जगत को, इससे निवृत्ति कैसे होगी, कौन से ज्ञान से होगी बताओ। अविद्या दूर होने से नहीं? हाँ, जो अविद्या तो दूर करेंगे। अविद्या की वजह से व्यवहारिक जगत हमें महसूस में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन किस चीज का ज्ञान करने से, अविद्या को रिप्लेस करोगे ना ज्ञान से, अज्ञान
से निवृत्ति होगी ज्ञान आने से। तो जैसे पिछले में ज्ञान किसका हुआ, पदार्थ का ज्ञान होने से परिभाषित सत्ता से निवृत्ति हो गई, ऐसे अब किस चीज का ज्ञान हो कि व्यवहारिक जगत से भी निवृत्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। बहुत बढ़िया। तो जब ब्रह्म ज्ञान करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान से हमें निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी व्यवहारिक सत्ता से। अब तीसरी सत्ता जो है वो है पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो अबाध्य हो, जो जिसका किसी से भी खंडन नहीं हो, यानी वो परमात्मा की जो सत्ता होती है उसे पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, यानी ब्रह्म चैतन्य। अब ब्रह्म चैतन्य का तो खुद ही ज्ञान है, वहां तो अज्ञान है ही नहीं। तो पारमार्थिक सत्ता ही वास्तविक सत्ता है। उसके बाद जितनी भी सत्ताएं हैं, कौन कौन सी, व्यवहारिक और जो इल्यूजन हो गया हमें प्रतिभाषित, वो तो थी ही नहीं, उसको तो हम लोग रियलाइज कर भी पाते हैं। तो प्रतिभाषित, व्यवहारिक, ये दोनों हमारी अविद्या से जन्मी हुई हैं, ये अज्ञान जनित है, ये वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता केवल एक है, पारमार्थिक सत्ता, ब्रह्म चैतन्य। तो सत्ता शब्द समझ में आया। आगे इसका बहुत उपयोग होने वाला है, इसलिए आज हम सिर्फ अगर ये वोकैबुलरी भी समझ लेंगे तो आगे का सूत्र जब खुलेगा तो और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये हुई एक बात, एक सूत्र हुई सत्ता के ऊपर। दूसरा सूत्र समझ लीजिए, समान सत्ता में साधक बाधक व्यवहार होता है। इसको लिख लीजिए, कहीं काम आने वाला है। समान सत्ता में ही साधक बाधक व्यवहार होता है। साधक बाधक व्यवहार का मतलब हुआ लेन देन। लेन देन का व्यवहार समान सत्ता में ही होता है। जैसे एक उदाहरण से सोचिए, आप रात में सोने गए, आपने अपने बगल में पानी रखा, वही रात में प्यास लगेगी, पानी पिएंगे। अब आप सपने में चले गए, सपने में आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, गर्मी में प्यासे हैं और आप सबसे पानी मांग रहे हैं। उस प्यास को आप महसूस कर रहे हैं ना, अनुभव में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके बगल में पानी रखा है, पर फिर भी आप वहां सपने में प्यासे हैं, क्योंकि सत्ता बदल गई, लोग बदल गया ना। समान सत्ता में ही साधक बाधक व्यवहार होगा। सपने में प्यास लगी तो सपने में ही प्यास बुझानी पड़ेगी। जागृति की अवस्था में आके बुझाई हुई प्यास सपने की प्यास से अलग है, बात समझना। और उदाहरण ले लो, मान लो सपने में आपने किसी को पैसा उधार दिया, अब आप जागे तो आप उससे जाके ये थोड़ी कहोगे ले मेरा कर्जा उतार भैया, पैसा वापस दे। वो कहेगा कौन सा पैसा, नींद में हो क्या, सपने में देखा था क्या? तो सपने में देखा था तो बेटा भैया सपने में ही देंगे वापस। वो मजाक में ऐसा कह सकता है, लेकिन वो लेन देन का व्यवहार, वो साधक बाधक व्यवहार कहाँ होगा, समान सत्ता में। ये वेदांत का सूत्र है। और ये सूत्र कहाँ आएंगे, देखो मैथमेटिक्स है ये पूरा। विज्ञान के जब हमें गणित के फॉर्मूला पता होते हैं तो जैसे ही अप्लाई करते हैं इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो जीवन की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिद्धांत है, शास्त्रीय हमारे सिद्धांत क्या, कि समान सत्ता में ही साधक बाधक व्यवहार होता है। सत्ता क्या होती है अभी हम समझ चुके हैं। तो अगर कोई प्रतिभाषित सत्ता में, इल्यूजन में है, तो व्यवहार वहीं हो रहा है, सर्प वहीं दिख रहा है, प्रतिभाषित वहीं हो रहा है, प्यार मिराज वहीं दिख रहा है, तो वो लेन देन वो व्यवहार वहीं चल रहा है। फिर उसे पारमार्थिक या व्यवहारिक सत्ता में नहीं किया जा सकता, उसको वहीं समाधान करना पड़ेगा। तो अभी और इसको आगे खोलेंगे, पहले ये समझ लीजिए, सूत्र समझ लीजिए, उसके वोकैबुलरी समझ लीजिए। समान सत्ता में ही साधक बाधक व्यवहार। तीसरी बात, किसी भी कार्य के, किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं। किसी भी कार्य के दो कारण, एक कारण होता है निमित्त कारण। ये शब्द आपने बोला होगा, अध्यात्म क्षेत्र में बोला जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग कई बार बात करते हैं ना अपने स्वाध्याय सत्संग में भी कि निमित्त बनो, निमित्त बनो, है ना। कम से कम निमित्त तो बने इंसान, कम से कम इतना तो हो मानवीय जीवन की उपयोगिता कि हम निमित्त बने। तो निमित्त क्या है, निमित्त कारण, किसी कार्य के होने के पीछे कारण होता है ना। कोई इफेक्ट है तो उसके पीछे कॉज होगा। तो देयर आर टू कॉजेज, टू रीजंस बिहाइंड एनी आउटकम, एनी इफेक्ट। तो क्या कह रहे हैं वेदांत, कह रहे हैं कि एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। अब ये क्या कारण होते हैं, निमित्त कारण उस कारण को कहते हैं जिसका कार्य में प्रवेश नहीं होता और जिसके बिना रहे भी कार्य रह सकता है। फिर समझ लो, जिसका कार्य में प्रवेश नहीं होता और जिसकी एब्सेंस में भी कार्य हो सकता है, जिसके बिना रहे भी कार्य हो सकता है। एग्जाम्पल से सोचना कोशिश करें।
किसी ने पढ़ा हो, चिंतन किया हो पहले अगर, तो जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। इस बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? निमित्त कारण उस कारण को कहते हैं जिसका कार्य में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट शब्द शायद नहीं उसके साथ न्याय कर पाए, प्रवेश नहीं होता। ग्रंथकार कह रहे हैं जिसका कार्य में प्रवेश नहीं होता और जिसके बिना कार्य रह सकता है। कोई उदाहरण से कोशिश करेगा बताने की क्या हो सकता है इस सूत्र को खोलने की? निमित्त कारण। एक घड़ा बनाया कुम्हार ने। हाँ, प्रार्थना देखते हैं कैसे, आप एक्सप्लेन करिएगा सुनीता जी। प्रार्थना, प्रार्थना एक प्रक्रिया हुई, चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं प्रार्थना का कार्य में प्रवेश नहीं होता और उसके बिना कार्य रह भी सकता है। क्यों आया ये विचार मन में? थोड़ा खोलिए अपने मन की बात को। दीदी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? चलिए एक दूसरे उदाहरण से। अनम्यूट नहीं हो रहा? अच्छा, मैं देखता हूँ, आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ अब हुआ, बोलिए। अब अनम्यूट तो हो गए दीदी, आवाज अभी भी नहीं आ रही लेकिन। मुझ तक तो आवाज नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं किसी और को दीदी की आवाज आ रही हो? मुझे तो नहीं आ रही। चलिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा उसके साथ इसको तुलना करके देखिएगा जो आपका विचार चल रहा है। दीदी कह रही है प्रार्थना कर सकते हैं किसी के लिए, किसी और के लिए, ठीक है, उस भाव से ही सोचा है। देखो एक मिट्टी के घड़े का उदाहरण लेके देखो। निमित्त कारण। घड़ा बनने में दो कारण है, हर कार्य के दो कारण होंगे, हर कार्य के, किसी भी कार्य को उठा के देखिए तो घड़ा बनने के पीछे दो कारण हुए। एक कारण है निमित्त कारण, दूसरा है उपादान कारण। निमित्त कारण उसे कहते हैं जो कार्य में प्रवेश नहीं कर रहा और जिसके बिना कार्य रह सकता है। घड़ा जो बना, आउटकम हुआ, उसके पीछे का कॉज है कुम्हार, वो चरखा जिसके ऊपर मिट्टी को किया गया होगा, रौंदा गया होगा, पीटा गया होगा, वो भट्टी जिसमें उसे तपाया गया होगा। ये सभी क्या है? निमित्त कारण है। इनका कार्य में यानी कि घड़े में प्रवेश नहीं है। कुम्हार मर भी जाए तो भी घड़ा जीवित रह सकता है, जीवित कार्य है। ना तो निमित्त का, ना तो चरखे का घड़े में प्रवेश है, और चरखे के बिना घड़ा रह सकता है ना। तो ये निमित्त कारण हुआ। इसलिए कहा जाता है कम से कम निमित्त तो बनो ही, कम से कम निमित्त तो बने, हम परमात्मा के काम आ सके, उसके निमित्त बन सके। हम तो बस निमित्त है, हम तो एक माध्यम है, माध्यम बने। इतना तो बने ही कि भाई हम सहयोग प्रदान कर सके उस कार्य के होने में। इससे भी गहरा एक और कारण होता है, उसे बोलते हैं उपादान कारण। उपादान कारण की परिभाषा क्या हुई? कि जिसका कार्य में प्रवेश है और जिसके बिना कार्य नहीं रह सकता। तो इसी कुम्हार, इसी घड़े वाले उदाहरण में उपादान कौन हुआ? उपादान कारण। जैसे कुम्हार है, चरखा है, ये सब निमित्त कारण थे। उपादान मिट्टी कारण, भैया। हाँ मिट्टी हो गई उपादान कारण। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। मिट्टी हो गई उपादान कारण। मिट्टी का घड़े में प्रवेश भी है और मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। गुरु जी के संदर्भ में बात करें अगर, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा युग निर्माण योजना, तो हम सब उसके निमित्त बन सकते हैं, पर उपादान गुरु जी माता जी हैं। क्यों? उनके बिना योजना हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? परमात्मा क्या हो गया? उपादान कारण। अच्छा जी, धन्यवाद। परमात्मा क्या हो गया? उपादान। अब परमात्मा पे भी आते हैं। तो जब ब्रह्म चैतन्य की बात करते हैं तो कौन सा कारण होगा? ब्रह्म चैतन्य के लिए, ईश्वर के लिए एक नाम आता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न निमित्त उपादान कारण। जहां भिन्नता है ही नहीं निमित्त की और उपादान की, वो है ही, उसके बिना हो ही नहीं सकता।
जैसे आप कहें कोई एग्जांपल, तो रेशम का कीड़ा जो होता है, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े को आपने देखा हो तो वो जो घर बनाता है अपना, खोल बनाता है ना अपना, वो अपनी लार से बनाता है, सलाइवा से। अब लार हुई निमित्त, लेकिन वो किसकी है? वो उसी की है, खुद ही की है, तो उपादान भी हो गई, उसी के शरीर से उत्पन्न हुई है ना, तो इसलिए उपादान भी हो गई और निमित्त भी हो गई। तो वहां पर इसलिए कहा गया कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उस घर को बनाने में लार उसमें है, और लार के बिना वो घर नहीं बन सकता, रेशम का कीड़ा जो अपना खोल बनाता है। तो ऐसे ही परमात्मा, या जैसे मैंने गुरुदेव के उदाहरण से कहा कि वो उसके बिना वो नहीं हो सकता, वो उपादान है, वो जैसे ही वो कारण हटाओगे वो कार्य समाप्त हो जाएगा। युग निर्माण योजना का कार्य गुरुदेव माता जी के चेतना के बिना नहीं हो सकता। ये पूरा जो चल रहा है ये सब परमात्मा की, ईश्वर की इसी आधार की वजह से चल रहा है। इसलिए उन्हें कहा जाता है निमित्त, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। और अगर आपको दूसरी कला याद हो, दूसरी कला में हमने प्रकृति के 3 भेद जाने थे, क्या क्या थे बताओ जरा? प्रकृति के 3 भेद किए थे ना? प्रकृति के 3 प्रकार, सोचिए। अरे अभी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, पीछे का भूलिए मत प्लीज। प्रकृति के 3, माया, या अविद्या माया, एक थर्ड में आ रहा है। माया, अविद्या और प्रकृति। माया शुद्ध सतोगुणी, अविद्या मलिन सतोगुणी, और प्रकृति। अगर आपको याद हो तो हमने माया और अविद्या के ऊपर चर्चा की थी। जो प्रकृति था तीसरा कैटेगरी, उस पर बात नहीं करी थी। ये हुआ था कि ये आगे आएगा ग्रंथ में, अब वो समय आया। तो ईश्वर के लिए कहा जाता है कि जो ईश्वर है वो तमो प्रधान प्रकृति को लेकर इस जगत का उपादान कारण है। वहां टिप्पणी लिखी हुई है, ग्रंथ आप उठा के देखेंगे, विचार चंद्रोदय में ही आपको दूसरे कला में ये टिप्पणी मिल जाएगी। क्या? कि ये ईश्वर तमो प्रधान प्रकृति को लेकर, तमो प्रधान प्रकृति को लेकर इस जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब अब समझ में आएगा ना? उपादान कारण मतलब जिसके जो कार्य में प्रवेश कर चुका है और जिसके बिना वो कार्य नहीं रह सकता। परमात्मा हर चीज का हेतु है, ईश्वर हर चीज का हेतु है। वो ब्रह्म चैतन्य ही सबको धारण किए। हे ईश्वर, मैं, हे अर्जुन, मैं सभी का हेतु हूँ, मैं सभी को धारण किए हुए हूँ। तो उनके बिना तो फिर सब कोलैप्स हो जाएगा। ये सब इतना सब चल रहा है प्रकृति में, ये पूरा ब्रह्मांड एक उसमें चल रहा है नियमित प्रक्रिया में, परमात्मा की वजह से उपादान कारण। और आगे की टिप्पणी है माया, माया उपादान को लेकर ईश्वर निमित्त कारण है। माया उपाधि को लेकर, माया उपाधि को लेकर वही ईश्वर क्या है? निमित्त कारण है। इस माया के निमित्त से, तो निमित्त बने इसके बिना चल जाएगा, लेकिन उपादान बने इसके बिना नहीं चलेगा। तो अब वहां जाकर फिर से इंट्रोस्पेक्ट करना, पहले इसको पचाना आज जो पढ़ा है, फिर उसके बाद में दूसरे वाले कला पे जाके फिर सोचना। तो आज हमने 3 सूत्र जाने हैं। एक, सत्ता के 3 प्रकार। दूसरा, समान सत्ता में ही व्यवहार संभव है, लेन देन संभव है, साधक बाधक व्यवहार नहीं बनता है, जिसमें हमने सपने की अवस्था और जागृति अवस्था से जाना कि यू हैव टू गेट इनटू दैट सत्ता टू गेट दैट एग्जीक्यूशन डन। और तीसरी बात जो आज आपने जानी वो थी हर कार्य के पीछे के 2 कारण, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। अब ये शब्दावली को लिख लेना अच्छे से, ये नियम लिख लेना, समझ लेना, दोबारा सुन लेना, क्योंकि इसके आधार पर कल जो चर्चा होगी समझ में तभी आएगी जब ये समझा हुआ होगा। जब ये समझा हुआ सिर्फ इतना नहीं कि जो अभी बात है यहाँ सब समझ में आ गई, उसे आप मन में दोहराएंगे नहीं जब तक, तो कल अचानक जैसे अभी प्रश्न पूछा प्रकृति के 3 भेद, तो फिर अब सोचने लगे कौन से थे, है ना? प्रकृति में माया, अविद्या और प्रकृति। ठीक, तो ये कोरिलेशन। अब कल प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का व्यवहार लेन देन जो भी हो रहा था कि एक ही सत्ता में हो सकता है,
तो कैसे वो व्यवहार होता है, ये सारी चीज को रज्जू और सांप के सिद्धांत और दृष्टांत पे डाल के देखेंगे। जब उस पर डाल के देखेंगे तभी तो सिद्धांत घटित होगा ना। अभी दृष्टांत हमने समझा है और सिद्धांत का देख लिया कि भाई ठीक है, जैसे सांप का इल्यूजन था, वैसे हमारा ये इल्यूजन की वजह से उसके परिणाम, अविद्या के परिणाम से हमारे को ये विकार नजर आ रहा था, लेकिन इसको और गहराई में वेरीफाई करना है। तो इसलिए ग्रंथकार ने बात वहां खत्म नहीं करी, आगे हमें इसको फिर से कोरिलेट करके देखना है। तो ये सत्ता के जो 3 प्रकार हैं, ये उपादान और निमित्त कारण जो है, ये सब बातें अब आएंगी। तो जब वहां पढ़ेंगे तो समझ पाना इजी होगा। अच्छा, उपादान कारण की बात हो रही है, प्रतिभाषित सत्ता की बात हो रही है, पारमार्थिक में नहीं हो पाएगा। पारमार्थिक में तो किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, ये तो ब्रह्म चैतन्य है पूर्ण रूप से, ये अबाध्य है। तो ये बातें अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, तब कल की बात समझ में आएगी। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब आप अगर याद करें तो हमने जब टिप्पणी पढ़ी थी 117 नंबर टिप्पणी, वो क्या थी? पूर्व रूप को त्यागी के अन्य रूप की प्राप्ति परिणाम। पुराना रूप छोड़ा दूध और नया रूप अपना लिया दही, इसे परिणाम कहते हैं। वा उपादान के समान सत्ता वाला। अब ये उपादान शब्द का मीनिंग आपको पता है, उपादान माने एक कारण की बात हो रही है, किसी कार्य के पीछे के कारण की बात हो रही है, उपादान, ठीक। और समान सत्ता वाला, सत्ता में नहीं, अच्छा प्रतिभाषित सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है कि व्यवहारिक सत्ता है, और वो भी समान सत्ता की बात कर रहे हैं जहां पर लेन देन का व्यवहार समान सत्ता में होता है। अच्छा, तो उपादान के समान सत्ता वाला जो अन्यथा रूप कहिए, कोई दूसरा समान सत्ता वाला लेकिन अन्यथा रूप। तो उपादान थे और प्रकार के आकार से परिणाम है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम को एक और तरीके से बता रहे हैं। एक तो ये कि पुराने से चेंज होकर नया रूप धारण कर लिया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि समान सत्ता वाला और उसके पीछे कोई उपादान कारण हो, ऐसा कोई अन्यथा रूप और प्रकार का आकार, ये परिणाम है। इसी को विकार भी कहते हैं। लेकिन ये विकार ब्रह्म चैतन्य में उत्पन्न नहीं होता, वो हमारी अविद्या का परिणाम है, इसीलिए ब्रह्म चैतन्य निर्विकार है। ठीक, बाकी बात कल करेंगे। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर शांति पाठ करते हैं। समय से कोशिश करेंगे कि हम लोग लेट नहीं हो, है ना। यही तो माया और अविद्या के लिए भी। हाँ जी सुनीता जी, आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों थैलियों का आपस में मिल गया। गुरु सत्ता को नमन करते हुए दोनों हाथों से मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर चेतना को अनुभव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।